दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा स्तूप जो है वो भी बिहार से है। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से है। दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे बिहार में है। दुनिया के 10 बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में है। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, उनके प्रमुख स्थान बिहार में है। जिसने दुनिया को जीरो दिया या फिर भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो भी बिहार से। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद जी भी बिहार से है। ये बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है कि कई ऐसे हैं जिनको लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। बिहार को अगर देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित कहलाएगा। I am not kidding. The situation of Bihar is actually it is not even hyped up. It is इस देश में इस मैडम की जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बिहार से घिन आती है, शर्म आती है, और इसलिए हमें लगा कि देश के महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में आप लोगों को भी रूबरू कराई जाए। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। लेकिन आज मैं आपको बिहार की कहानी सुनाऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में बताऊंगा, बिहार के इतिहास के बारे में बताऊंगा, और वो तमाम लोग जिन्हें बिहार से घिन आती है, बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है, या फिर बिहार को पिछड़ेपन की नजर से देखते हैं, उन्हें आज ये वीडियो जरूर भेजिएगा। आज तक मैंने नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको बिहार के नाम से आंख, कान, नाक, मुंह सब फुला लेते हैं। ये मोहतरमा जिसे आप देख रहे हैं, ये एक शिक्षिका है और कोई ऐसे वैसे स्कूल की शिक्षिका नहीं है। ये केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन इस मैडम की जब मैंने वीडियो देखी और सुनी तो किस प्रकार ये मैडम बिहारियों को गाली दे रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे दे, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि ये मैडम क्या पढ़ाती है, लेकिन जिस प्रकार से ये बिहारियों को गाली दे रही है, इनसे ये तो साफ नजर आता है कि इस मैडम को बिहार से बेपनाह नफरत है। I am not kidding. The situation of Bihar is actually it is not even hyped up. It is and Bihar is just have no civic sense. Not even kidding. मैडम अपनी वीडियो में बिहार और बिहारियों को जबरदस्त तरीके से कोस रही थी, और ये मैडम ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि बिहार में इस मैडम को पोस्टिंग दे दी गई थी। क्या ये मैडम उटपटांग बातें बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल होना चाह रही है? लेकिन जब मैडम ने वीडियो में लेक्चर दिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो बिहारियों को और देश में बिहार से प्यार करने वालों को रास नहीं आई। इस मैडम को बिहार को लेकर मन में इतना घृणा आ रही है कि मैडम को लगता है कि बिहार की वजह से देश विकसित नहीं हो पा रहा। Bihar is just have no civic sense. Not even kidding. इस मैडम को तो ये लगता है कि बिहारियों को सिविक सेंस है ही नहीं। इस मैडम का कहना है कि जिस दिन बिहार को इंडिया से हटा दिया जाएगा उस दिन इंडिया डेवलपमेंट कर जाएगी। असल में अगर कहे तो मैडम कहना चाह रही है कि देश का सबसे घटिया और पिछड़ा राज्य बिहार है। हालांकि इस मैडम को, जिसका नाम दीपाली शाह है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सस्पेंड हम उस सोच को करेंगे जिस सोच को आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप सच्चे देशवासी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमें नहीं पता कि मैडम आप बिहार के इतिहास के बारे में कितना पढ़े हैं, लेकिन आज हम आपको और आप जैसे सोचने वालों को बिहार से रूबरू कराएंगे।
मैडम आप जानती हैं प्राचीन काल में बिहार जो है वो विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना हो। आप तो टीचर हैं, आपने तो जरूर सुना होगा। या फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में शायद आपने चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चाणक्य के बारे में सुना हो। शायद आपने पाल साम्राज्य के बारे में सुना हो। चलिए छोड़िए इन सब बातों, लेकिन आप तो एक शिक्षिका है ना, आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, क्योंकि एक जमाने में दुनिया को नालंदा ही शिक्षित किया करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना होगा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जहां पर तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था। क्या आपने अशोक सम्राट के बारे में सुना है? वो सम्राट जो सम्राटों का भी सम्राट कहा जाता था, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, जिसने अपने शासन में 23 विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, कि जिसने जब अपना हथियार त्यागा तो सत्य और शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया कि दुनिया आज भी उसकी मिसाल देती है। मैडम आप तो सरकारी कर्मचारी है ना, अशोक की लाट तो आपने देखी होगी, मतलब भी जानते हैं आप उसका? अगर आप उसका मतलब नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ। उसका मतलब होता है कि सत्य हमेशा जीतता है। इसकी ताकत इतनी है कि एक अगर साधारण से पेपर पे लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देता है, क्योंकि ये संवैधानिक पद और संविधान को दिखाता है। आपको भी मैडम जब ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना, तो उस पर भी ये लाट लगी होगी। लेकिन मैडम आप बोलती हैं बिहार बेकार है। अशोक के स्तंभ के बारे में सुना है मैडम आपने? भारतीय उपमहाद्वीपों में फैले अखंड स्तंभों में से एक श्रृंखला है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और ये उसी बिहार में है। वही बिहार जिसके बारे में आप कह रही थी कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैडम जानती हैं आप? इसी बिहार से है। चलिए ये सबको छोड़िए, आजकल मखाना के बारे में बड़ी ही चर्चा चलती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था अभी कुछ दिन पहले कि मखाना जरूर खाया कीजिए। मैडम जानती हैं आप कि मखाना सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? बिहार में। पूरे देश भर में मखाना बिहार से ही जाती है। चलिए छोड़िए, आपने मखाना नहीं खाया, लीची तो खाई होगी, बड़ी ही मीठी होती है। थोड़ी सी जवान भी आपकी अगर मीठी होती तो बड़ी अच्छी होती। लेकिन लीची भी इसी बिहार में सबसे ज्यादा उपज होती है। आपने मुंह उठाकर बिहार के बारे में जो मन सो बक दिया। काश आप थोड़ा सा भी बिहार के बारे में जानते। क्या आप धार्मिक हैं? पता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी जो जन्म हुआ था वो भी बिहार में ही हुआ था। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो गौतम बुद्ध का नाम सामने आता है। क्या आप जानती हैं मैडम? और वो शांति के पाठ पढ़ाने वाले को भी शिक्षा इसी बिहार में मिली है, बोध गया। क्या आपको पता है आज आप और हम सब जो आजाद घूम रहे हैं, उस आजादी की शुरुआत महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। मैडम आप जो बिहार को बुरे भले और बेकार बोल रही है ना, इसी बिहार से देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। नाम तो सुना होगा। हम झारखंड से हैं, लेकिन बिहार पर हमें गर्व है।